सर्वे कीजिए, उसका रिपोर्ट बनाइए, आपके पास CID CBI है, जनता का व्यूज लीजिए, उसके बाद कीजिए ना। लेकिन आप कहेंगे नहीं साहब आपने हिट किया, आप 10 साल जेल, आपको इतना जुर्माना देना पड़ेगा। तो ये जो है तानाशाही है। आप तमाम जर्नलिस्टों को, आपके तमाम चैनलों को मैं धन्यवाद करूंगा और जनता को धन्यवाद करूंगा, नमस्कार करूंगा। जो वर्तमान सरकार है वो जो है जिस तरह से तानाशाही तरीके से अपने ही तरीके से संसद के अंदर 150 सांसदों को बाहर निकाल करके मनमानी करके जो है कानून बिना जनता का सहयोग, बिना जनता के से बहस किए उनका जो है ओपिनियन लिए, ये लोग अपने तरीके से जो कर रहे हैं, ये जो है लोकतंत्र की हत्या है। ये हमारा जो विधेयक लाया गया ड्राइवरों के खिलाफ, ये उचित नहीं है, किसी भी हालत में उचित नहीं है। हालांकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि चूँकि बहुत सारे हमारे के यहाँ दुर्घटना हो रहा है, उस पर दुर्घटना पर रोक लगेगी। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ उन तमाम बुद्धिजीवियों से, उन तमाम कानूनविदों से कि जो आपका कानून बना हुआ है कि शराब पी करके गाड़ी नहीं चलाएगा, तो क्या पुलिस पैसा लेके छोड़ती क्यों है? उसको जो है तेज गाड़ी चलाती है, उस पर आपने क्या उसका आपने लाइसेंस कैंसिल किया, आपने उसको गाड़ी जब्त किया, पैसा लेते हैं छोड़ देते हैं, उस पर कोई नहीं ध्यान देता। यानी कि लूट का राज चलेगा। लेकिन एक गरीब आदमी, एक किसान का आदमी जो ड्राइवर है, जिसको 10,000 15,000 से ज़्यादा सैलरी नहीं होता, सुबह से शाम तक वो काम करता है, रात दिन सड़कों पर रहता है, और उसको अगर भीड़ भाड़ में कहीं से रोड क्रॉस करता हुआ कोई भागता हुआ कोई जानवर है, कोई बच्चा है, कोई भी अचानक आ जाता है और एक्सीडेंट हो जाता है, तो ड्राइवर को जान बचाने के लिए, चूंकि पब्लिक मोब होता है, पब्लिक पकड़ के उसको जान से मार देगी, तो वो भागेगा। जब भाग गया तो आप उसको 10 साल की सजा देंगे, 6 लाख का जुर्माना करेंगे। ये कहाँ का कानून है? किस तरह का? जिस तरीके से शराब पीकर के लोग गाड़ियां चलाते हैं, जितना अमाउंट उसके डर से तो शराब नहीं पिएगा ना भैया। शराब वो एक अलग सिस्टम है। जब आप उस पर इतना ज्यादा टॉर्चर करोगे तो वो और हतोत्साहित होकर के शराब पिएगा। शराब कैसे पीता है ज्यादा? ताकि वो अपना गम को भुलाने के लिए पीता है। जो अमीर लोग हैं वो भी अपना गम को भुलाने के लिए वो बंगलों में रहते हैं, और वो बड़े बड़े औरतों के लिए शराब पीकर गाड़ी चलाना जरूरी है क्या? देखिए, गम शराब पी करके गाड़ी चलाना बैंड है, तो पुलिस डिपार्टमेंट, जो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है, उसको एक्शन लेना चाहिए कि जगह जगह जांच करे, और अगर वो शराब पिया है तो आप उसी जगह पे रोकें, आप गाड़ी जब्त कर लीजिए, ड्राइवर के लाइसेंस जब्त कर लीजिए। यानी आप इसकी हिमायत तो करते हैं, लेकिन उनका क्या कसूर है जो उनके गाड़ी के नीचे आगे और वो चले गए और फिर ड्राइवर भाग जाता है यहाँ से? क्योंकि दूसरे की जिंदगी का कोई जिंदगी नहीं है क्या? देखिए, ड्राइवर भाग जाता है क्योंकि अगर एक्सीडेंट हो गया, जो एक्सीडेंट खुद नहीं होता, वो अचानक हो जाता है, और वो भागता इसीलिए है कि वहां की पब्लिक पकड़ के उस ड्राइवर को जान से मार देगा। तो हर आदमी अपनी जान बचाने के लिए आज आपने आर्म्स देते हो, लाइसेंस देते हो, किस लिए देते हो? कि आपके पास लाइसेंस, अगर आपको कोई मारेगा तो आप मारो, तो उसमें कोई कुछ नहीं होगा। लेकिन एक ड्राइवर बेचारा से गलती हुआ है और वो देख रहा है कि गलती हुआ है, वो भाग जाता है, तो भाग जाने के बाद फिर आप उसको पकड़ते, चूंकि लाइसेंस है, गाड़ी है, नंबर है, ट्रेस हो जाता है, तो उसी पे आपने कहा कि मैं 10 साल आपको सजा दूंगा और 6 लाख आपको जुर्माना देना होगा। तो ये थोड़ा ज्यादती है। आप अगर 1 साल की सजा, 6 महीने की सजा, 40, 50, 1 लाख की फाइन, यहां तक तो बात समझ में आती है। लेकिन एक गरीब आदमी जिसकी सैलरी 10,000 से 15,000 है, आप 10 लाख कहां से देगा? वो 6 लाख कहां से देगा? 10 साल आपको जेल में भेजेंगे, तो वो ड्राइविंग क्यों करेगा? तो ड्राइविंग नहीं करेगा तो क्या जो नेता है, जो ब्यूरोक्रेट हैं, वो ड्राइविंग करे ना? फिर ड्राइवर ने, हमने तो कहा कि ड्राइवर, जितने ड्राइवर हैं, मैं उसे आपके चैनल से अपील करना चाहता हूं कि जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने भी न्यायविद हैं, उनकी गाड़ियां मत चलाओ, उनको आप करो। जाम करना सोल्यूशन नहीं है, आंदोलन करना सोल्यूशन नहीं है, बल्कि जो VIP लोग हैं उनकी गाड़ियां चलाना बंद कर दो।
हमने ये मांग करा है। नंबर 2। नंबर 3 कि आप कहते हैं कि साहब अगर कोई एक्सीडेंट हुआ है तो आप जो है वहां पे रुक जाइए, और रुक कर करके कोई अगर घायल हुआ है तो उसको आप हॉस्पिटल ले जाइए। तब भैया हॉस्पिटल ले जाएगा तब ना जब जनता उसको जान से बचने ये तो नैतिक जिम्मेदारी है ना, नैतिक जिम्मेदारी बनती है। लेकिन जब वहां की जनता क्या करती है, जनता मोबाइल लेकर के पिक्चर बनाती है और वो जो है उसको ले जाके हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, नहीं ले जाती है तो क्या होता है, जब उस पर कानून कर देते हैं कि आपने कैसे पुलिस को किया, आप थाने में दीजिए रिपोर्ट। सरकार जो है क्या नाम सरकार में बैठी है एमसीडी के अंदर, एमसीडी की 99% गाड़ियां जो है बेतुका खटा रहा है और क्या नाम उनके नंबर तक नहीं, उस पे क्या कहेंगे आप? देखिए गाड़ियां एक्सीडेंट कर देते हैं, किसको ढूंढेंगे? गाड़ियां अगर वो मेंटेन नहीं है तो सरकार की और जो अथॉरिटी है, जो डिपार्टमेंट है, उसकी जिम्मेदारी है कि उसको ठीक कराए, उसकी जगह पर रिप्लेस करे। जिस तरह से आप जनता को कहते हैं कि अगर 15 साल पुरानी गाड़ी हो गई है तो वो गाड़ी रोड पे नहीं चलेगी, तो सरकारी गाड़ी क्यों पुरानी चलेगी? तो ये कोई नहीं देखता। तो आपका कुत्ता जो है टॉमी है और मेरा कुत्ता कुत्ता हो गया। कमाल की बात है भैया कि आप जो है आप राजा हो गए, आप सेवक हैं, आप जो है चौकीदार हैं, आपको सेवा करना है, आपको देख रेख करना है, आपको जनता के हक और अधिकार के लिए आपको काम करना है। आप ना कर करके आप अपने सिर्फ अधिकार देखते हैं और हमें कहते हैं कि ड्यूटी करो, हमें जो है काम करने के लिए बात करें। हम टैक्स देते रहे, हम सब कुछ झेलते रहे, हमारे ऊपर ये सारा जुर्म होगा तो क्या ड्राइवर जो है आप नेताओं का और जो जजेज हैं उनके बेटा ड्राइवर बनाओ ना उनको। आज हमारे सैनिकों के साथ यही कर रहे हैं, ड्राइवर के साथ यही कर रहे हैं, किसानों के साथ यही कर रहे हैं। तो आप जुल्म कर रहे हैं और आप कहीं ना कहीं तानाशाही कर करके आप जो है सनातन युग लाना चाहते हैं। आपका कहने का मतलब जो कानून बना वो गलत है, इसको तुरंत ही निरस्त करना चाहिए। बिल्कुल, इस कानून में संशोधन करना चाहिए। गलत मैं नहीं कह रहा, संशोधन करना चाहिए, लचीला करना चाहिए, इसके अंदर राहत मिलनी चाहिए कि जो ज्यादा अगर जानबूझ करके अगर एक्सीडेंट करता है तो उस पर दंड हो, लेकिन अगर जानबूझ के नहीं हुआ। कैसे पता चलेगा? आप राजनीतिक तरीके से जवाब दे रहे हो कि जो जानबूझ के एक्सीडेंट करेगा उस पर शिकंजा कसा, ये कैसे पता चलेगा? वो देखिए, जब आतंकवादी होता है, जब अलगाववादी होता है, जब किसी पे अटैक होता है और वो तेजी से भाग रहा हो कोई क्राइम करके, तो वो जानबूझ करके उसको कहा जाता है। लेकिन एक साधारण तरीके से अपने सीमा में चल रहा है गाड़ी और उसके बाद अचानक कोई चीज सामने आ जाता है और उससे दुर्घटना हो जाता है, तो वो जानबूझ के नहीं होगा, उसमें जो है वो गलती होता है और उसका जो है जांच होनी चाहिए। उसके लिए अथॉरिटी है, उसके लिए जो है आप पहले उसकी सर्वे कीजिए, उसका रिपोर्ट बनाइए, आपके पास CID CBI है, जनता का व्यूज लीजिए, उसके बाद कीजिए ना। लेकिन आप कहेंगे नहीं साहब आपने हिट किया आप 10 साल जेल, आपको इतना जुर्माना देना पड़ेगा। तो ये जो है तानाशाही है और इसका विरोध जनता कर रही है, चूंकि जनता के हित में ये सही नहीं।